ऑनलाइन की इस क्लास में सभी प्यारे बच्चों का हृदय से अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में काव्यखंड पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की दूसरी श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आइए देखेंगे। पहला सवाल है कि तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देंगे। तो सन 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था और ये अज्ञेय जी के द्वारा हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा? अज्ञेय जी के द्वारा। ये भी बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि कनप्रिया के रचयिता कौन है? तो कनप्रिया के रचयिता धर्मवीर भारती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है कौन? ठंडा लोहा, सुनहले शैवाल, धूप के धार या गीत फरोश। तो गीत फरोश कौन सी है? गीत फरोश। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की कौन सी रचना है? साकेत है, प्रवास है, कब प्रिया है, शिलापंख चमकीले। तो ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना प्रिय प्रवास है। यहाँ पर एक शब्द प्रिय शब्द छूट गया है, ध्यान देंगे, कट गया है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रिय प्रवास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि है? तो सूरदास भक्त के किस का शाखा के कवि है? तो कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगला सवाल है सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य के लड़के हैं विष्ठलनाथ। ठीक है, विष्ठलनाथ कौन है? वल्लभाचार्य के लड़के हैं। कभी कभी सवाल ये भी पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे बेटा। अगला सवाल है इनमें से कौन सी पुस्तक सूरदास की नहीं है? तो ध्यान देंगे, सूरदास की रचना सूरसागर भी है, साहित्य लहरी भी है, सूरसारा वाली है, तो कृष्ण गीता वाली नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है सूरदास की कौन सी रचना नहीं है, तो ऑप्शन चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। आएंगे देखेंगे बेटा, इसमें साहित्य लहरी में कितने दृष्ट कूट पदों का संग्रह किया गया है? तो 108 पद है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, गौर करेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल है सूरदास की एकमात्र प्रमाणिक कृति कौन सी है? तो यदि ऐसा सवाल पूछे कि सूरदास का एक प्रमाणित कृति कौन सा है, तो सूरसागर इनकी प्रमाणित रचना मानी जाती है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। प्रात काल बल के संग जइहों, पंक्ति में बल का अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर बल का अर्थ क्या होगा? बल का अर्थ यहाँ पर बलराम से होगा। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। अगला सवाल है कि ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाहि। ठीक है, बड़ी ही सुंदर पंक्ति है कि ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाहि। पंक्ति का वक्ता कौन है, अर्थात किसने कहा है? ठीक है, तो इसका दो ऑप्शन आगे भी है, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहा था उद्धव जी से कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता की सुंदर कगरी, हर कुंजन की छाही। इस तरह से पंक्तियाँ थी। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। संदेशो देवकी सो कहियो में देवकी को संदेशा कौन भेज रहा है? बड़ा अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर भगवान कन्हैया के लिए संदेशा देवकी को कौन भेज रहा है? तो यशोदा माँ भेज रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल निर्गुण कौन देश को वासी? यह प्रश्न किससे पूछा गया है? यह प्रश्न किससे पूछा गया है? तो ध्यान देंगे, एक ऑप्शन आगे भी है क्या देखा जा रहा है, तो ध्यान देंगे।
निर्गुण कौन देश को वासी, यह प्रश्न किससे पूछा गया है? तो उद्धव जी से पूछा गया है। ठीक है, गोपिकाएं पूछती हैं उद्धव जी से। अगला सवाल देखेंगे, 41 नंबर में है, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे देखेंगे। तुलसीदास की भाषा क्या है? तो तुलसीदास की भाषा अवधी और ब्रज दोनों है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखेंगे। तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? तो तुलसीदास राम काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 44 नंबर सवाल में है कि श्री रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा क्या थी? तो श्री रामचरित, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अवधी भाषा में लिखा गया है श्री रामचरितमानस। ठीक है, 45 नंबर सवाल में देखेंगे, तुलसीदास की रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, श्री रामचरित, ये सभी। तो यहाँ बिल्कुल चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी रचनाएं हैं इनकी। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि तुलसी की भक्ति कैसी थी? दास्य भाव, साख्य भाव, पत्य भाव या ये सभी? तो तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की थी। ठीक है, और यदि सूरदास की भक्ति पूछे तो सूरदास की भक्ति सख्य भाव की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि आपकी पुस्तक का धनुष भंग प्रकरण श्री रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो बाल कांड से लिया गया है। ठीक है, धनुष भंग किससे लिया गया है? बाल कांड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल 48 नंबर सवाल देखेंगे। देखी विपुल विकल वैदेही में कौन सा छंद है? तो चौपाई छंद है। ठीक है, चौपाई छंद में प्रत्येक चरणों में 16-16 मात्राएं होती है। कितनी कितनी मात्राएं? 16-16 मात्राएं होती है, इस बात को ध्यान दिए रहेंगे। 48 नंबर सवाल पे है कि बनपद पर कविता किस कृत से संबंधित है? यानी कि जो आपके पाठ्यपुस्तक में बनपद पर कविता है वो जानकी मंगल से लिया गया है कि पार्वती मंगल से, रामाज्ञा प्रश्न से कि कवितावली? तो ये कवितावली से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, सीता जी का मन किस बात का स्मरण करके क्षोभ से भर जाता है? पहला ऑप्शन है पिता के धनुष तोड़ने के प्रण का, राम की कोमलता का, क्रोधी परशुराम की धनुष की कठोरता का। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, पिता के धनुष तोड़ने की प्रण का। ठीक है बेटा, तो इस तरह से 50 प्रश्न पूरे हुए हैं 2 वीडियो में लेकर के। छोटी छोटी वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप ऊबे ना। तो इस प्रकार से आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।